बायोरेमेडिएशन इन इंडिया, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एनवायरनमेंट खत्म किया है और एनवायरनमेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रिंटेड नोट्स में भी होगा। बायोरेमेडिएशन क्या है? बायोरेमेडिएशन, दो डायग्राम हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। एक है कंटेमिनेशन है और उस कंटेमिनेशन की वजह से जो है वो वाटर पोल्यूट हो गया, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि इसमें बैक्टीरिया ऐड करो, फंगस और प्लांट्स अगर वहाँ पे लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उस एरिया का पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा। ये होगा इन सीटू, वहीं का पानी वहीं साफ़ हो जाएगा और वहीं पर उसकी जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है एक्स सीटू, मतलब वहाँ से कहीं और ले जाएंगे, जो कूड़ा कचरा जो भी होगा उसको फिर वहाँ ले जाके साफ़ करेंगे। तो इन सीटू वहीं पर, एक्स सीटू कहीं और लेके जाएँ। प्रोसेस क्या है? वही बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट्स उसके अंदर ऐड करेंगे। और अगली एक और डायग्राम है, उसको भी देख लेना। 2 डायग्राम मैंने ऐड की हैं। अब ये बायो रेमेडिएशन है, केमिकल फैक्ट्री ये सब इसको रोक नहीं सकते, ये पोल्यूट करेंगे। प्लस अब इसमें करेंगे क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स डाल के प्लस माइक्रोब्स डाल के उसको प्यूरिफाई करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ उसके बाद फिर रिकवरी हो जाएगी और प्लांट और उस एरिया के अंदर प्लांटेशन डेवलप हो जाएगा। जहाँ पर कूड़े के डंपिंग पॉइंट थे उनको साफ करके जो कूड़ा जो सड़ रहा है जिससे मीथेन निकलती है उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, खाद बना देंगे। प्लास्टिक वगैरह कूड़ा यूज़ करके हम उसको, प्लास्टिक है या टिन है या बाकी जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग रिप्रोसेस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं, क्या है टॉपिक ये? इंडिया इज फेसिंग एस्केलेटिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस ड्रिवन बाय द इयर्स ऑफ अनमैनेज्ड वेस्ट, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, पेस्टिसाइड बिल्डअप, ऑयल लीकेजेस बहुत सारी जगहों पर, हैवी मेटल पोल्यूशन है। दिस हैज मेड बायोरेमेडिएशन अ क्रूशियल टूल फॉर द रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। बट इज बायोरेमेडिएशन क्या होता है ये? बायोरेमेडिएशन रेफर्स टू द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस ये आपने समझ लिया, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सच एज बैक्टीरिया। अब क्या करेंगे? बैक्टीरिया यूज करेंगे, फंगी यूज करेंगे, एल्गी यूज करेंगे और प्लांट्स टू न्यूट्रलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हजार्डियस पोल्यूशन। ये सब जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये ये जो सब बैक्टीरिया है या ये सब एलिमेंट्स क्या करेंगे? उसको साफ कर देंगे। These organisms convert harmful substances like oil, pesticides, metal into the safer form: carbon dioxide, water, organic matter. Microbes treat contaminants as a nutrients, while some organisms can change toxic metals into form that do not leach into soil or water. तो ये क्या करेंगे? पानी को साफ करेंगे और ग्राउंड वाटर को अंदर पोल्यूट नहीं होने देंगे। सो टाइप्स ऑफ बायोरेमेडिएशन क्या होगा? पहले इन सीटू। इन सीटू जैसे मैंने बताया कि उसी जगह के ऊपर इन सीटू हो रहा है। ट्रीटमेंट कंडक्टेड डायरेक्टली ऑन द कंटेमिनेटेड लोकेशन, जहां मिला वहीं पर हम लोगों ने माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस ये सब ऐड किया, वहीं पर वो क्लीन हो गया। देन दूसरा क्या है? एग्जांपल है ऑयल डिग्रेडेशन माइक्रोब्स स्प्रेड ओवर द मैरीन स्पिल जोन्स। जैसे समंदर के अंदर अगर ऑयल गिर जाता है तो वहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, वहीं ऑयल को खा के खत्म कर देते हैं। एक्सी2 के अंदर क्या है? पोल्यूटेड सॉइल और वाटर इज रिमूव्ड, प्रोसेस्ड इनटू द कंट्रोल्ड फैसिलिटी एंड देन रिटर्न। किसी और जगह ले गए, जैसे घरों का कूड़ा है, हमारे घरों का कूड़ा, और उसमें जो किचन का कूड़ा होता है वो भी है, प्लस जो बाकी प्लास्टिक वगैरह ये सब है वो भी होता है। तब उसको एक को ले गए, प्रोसेस किया, जैसे खाद बना दी, दूसरे को लिया उसको रिसाइकिल कर दिया, वो कहीं और यूज कर लिया, सड़क वड़क बनाने में यूज कर लिया, तो ये एक्सी2 हो गया। सो यूजफुल व्हेन कंटेमिनेशन इज सर्व्ड और मिक्स्ड। एंड इसके लिए क्या होगा? एडवांसेस इन मॉडर्न बायोरेमेडिएशन है, सिंथेटिक बायोलॉजिकल इनेबल्स हैं, इंजीनियरिंग माइक्रोब्स दैट डिग्रेड प्लास्टिक्स और स्टबॉर्न ऑयल रेसिड्यू। अब यहाँ पर नए माइक्रोब्स की नई कैटेगरीज आई हैं जो प्लास्टिक्स को भी खत्म कर देते हैं और स्टबॉर्न ऑयल रेसिड्यू को भी खत्म कर देते हैं। देन बायोसेंसर्स दैट चेंज कलर टू सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। अगर उसमें कोई टॉक्सिन्स हैं तो क्या होगा? बायोसेंसर लगे होंगे जो चेंज कलर कर, उसको कलर को चेंज कर देंगे कि कुछ गड़बड़ाया है, इस करके इसको पहले से रिमूव करो। टेलर्ड माइक्रोब सोल्यूशन फॉर द सीवेज सिस्टम है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं। कोलकाता में एक बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक लेक टाइप की बनाई जिसमें शहर की जो गंदगी है वो आती है, कुछ उसमें फ्रेश वाटर डाला, कुछ माइक्रोब्स डाले,
बैक्टीरिया, फंगस डाला, वो क्या करता है कि उस कूड़े को, जो सीवेज का सिस्टम होता है, उसको खा के वो खत्म कर देता है। तो अल्टीमेटली गंदगी जो है आगे ट्रांसफर नहीं होती, नहीं तो गंगा इतनी पोल्यूट हो जाए कि वहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि पहली गंगा इतनी पोल्यूट होकर आती है। अब कलकत्ता के पानी को प्योरीफाई करके, साफ करके कुछ हद तक इन्हीं के प्रोसेस से, बायो रेमेडिएशन प्रोसेस से साफ करके फिर वो दोबारा से उसमें डाल देते हैं। दुनिया, हर सारी दुनिया में सीवेज होता है, सारे बड़े शहर जो हैं रिवर्स के किनारे पर बसे हैं, बट उन कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, बाकी सब कंट्रीज ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया बायो रेमेडिएशन के। सरकारों की अवेयरनेस थी, एजुकेशन अच्छी थी, सिस्टम अच्छे थे। हमारे यहाँ पर भी धीरे धीरे करके उसकी अवेयरनेस आ रही है। धीरे धीरे ये सब कुछ होगा तो हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो जाए, बेटर हो जाए। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? ये नहीं कि सरकारें कुछ नहीं करी, हमारे यहाँ भी एफर्ट्स हो रहे हैं। जैसे कल लुधियाना में हमारे यहाँ पर आईआईटी रुड़की से टीम आई है, जिसने जो यहाँ का जो बुढ़ा नाला है, सबसे पोल्यूटेड जो हमारा जो नाला है, उसको चेक किया। तो उन्होंने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट वगैरह दी है कि ऐसे ऐसे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। एंड डीबीटी क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फंड्स बायो रेमेडिएशन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, सब कुछ होएगा तब पॉसिबल है। CSIR एंड NRI एक्टिवली डेवलप्स एंड डिप्लॉयज बायो रेमेडिएशन सोल्यूशन अक्रॉस द रीजन। तो ये अपना अपना काम कर रही हैं, बायो रेमेडिएशन सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड कर रही है। रिसर्च ब्रेकडाउन क्या आता है? IIT टीम्स क्रिएटेड कॉटन बेस्ड नैनो मटेरियल है, ध्यान रखना बेटा, ये कॉटन बेस्ड नैनो मटेरियल है, पेपर में आपके काम आएगा। ये कॉटन बेस्ड नैनो मटेरियल्स टू एब्जॉर्ब द ऑयल स्पिल्स। तो अगर ऑयल स्पिल है, कहीं निकला है ऑयल, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल ऑयल है, घरों से निकलने वाला ऑयल है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सकती है। देन इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू माइक्रोबायल स्ट्रेन्स कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग सॉइल पोल्यूशन। न्यू माइक्रोबायल्स हैं जो कैपेबल हैं डिग्रेडिंग सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। रोल ऑफ स्टार्टअप्स, ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज दैट सप्लाई माइक्रोबायल consortia for the wastewater and soil treatment, rise of commercial bioremediation products for industrial and municipalities. Global practices में क्या है? जापान integrates plants and microbes in urban waste and soil recovery. तो जब जापान छोटी सी कंट्री ऐसा कर सकती है, उसके यहाँ निकलने वाले कूड़ा जो है वो थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा रिफाइंड होता है। इन कंट्रीज में 5-6 दिनों के बाद कूड़ा उठाया जाता है, तो वहाँ के लोगों को पता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, जो किचन का कूड़ा उसको कैसे मैनेज करना है, और जो बाकी का प्लास्टिक वगैरह की ये गंदगी उसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन फंड्स मल्टी कंट्री प्रोग्राम फॉर द ऑयल स्पिल क्लीन अप एंड माइन रेस्टोरेशन में यूरोपियन कंट्री के पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा बेटर है। चाइना यूजेस इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, अब चाइना भी उसको मैनेज कर रहा है क्योंकि वहां पर भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी। क्या कर रहा है? इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को डेवलप किया उन्होंने अपने हिसाब से, जो बैक्टीरिया है clean industrial wastelands and part of the soil restoration policy. These global trends show that the bioremediation can be incorporated into the mainstream environmental management. Opportunities for India क्या है? Bioremediation can be integrated with river restoration, नमामि गंगे के नाम से जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है गंगा को रेजुनेट करने का, तो वहां पर रिवर जो है रेस्टोरेशन हो सकता है। सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल साइट क्लीनअप हो सकती है, रिक्लेमेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड है। इट कैन ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये काम हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है? यूजिंग genetically modified microbes that create risk if not regulated properly. Concern include lack of uniform national standard, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी यही है, एक सिस्टम नहीं है, और वीक बायोसेफ्टी नॉर्म्स हमारे यहाँ पे काम करते हैं। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड फील्ड पर्सनल्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो लोग भी हैं हमारे यहाँ से, वो आते हैं जिनके पास बहुत एक्सपर्टीज नहीं होती, ट्रेन नहीं किया जाता ठीक से। इनसफिशिएंट साइट स्पेसिफिक डाटा फॉर द प्रिसाइज इंटरवेंशंस। Way forward, establish national guideline and certification of the bioremediation practices, create regional center linking academia, industry and local governments, expand DBT, BIRAC innovation, pipeline to support startup and conduct community engagement to build trust and awareness. So, prelim के लिए MCQs हैं बेटा, आप देख लेना कैसे कैसे ये कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके MCQs कर लेना। Which of the following is example of the in situ bioremediation? जैसे मैंने बताया इन सीटू वहीं पर ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटिंग सॉइल इन अ सेंट्रल फैसिलिटी और यूजिंग ईटिंग बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया डायरेक्टली फ्रॉम द मिनरल ऑयल स्पिल, बर्निंग कंटेमिनेटेड सॉइल, बी इज द आंसर इसका। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्लेज मेजर रोल इन बायोरेमेडिएशन रिसर्च? कौन कौन काम कर रहा है? CSIR है, नीरी इसके लिए काम कर रही है। इंडियाज एडवांस्ड इन बायोरेमेडिएशन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? ये भी इसका आंसर डाइवर्स इंडिजीनियस माइक्रोबायल स्पीशीज है।
बायोसेंसर माइक्रोब्स आर इंजीनियर्ड इनटू, किसके लिए बनाए जाते हैं? चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोरेमिडिएशन एंड इवैल्यूएट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। हिंट्स, तो ये इसका मेंस के लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसको मेंस के लिए देख लेना, प्रिपेयर कर लेना। तो ये मेंस के लिए हो जाएगा टॉपिक आपका, क्वेश्चंस हैं और इसके हिंट नहीं होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं, इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।